एक दिन में कितने कप अंदाजन बेच लेते हैं? एक दिन में हम कम से कम 7 से 8 हजार रुपया सेल करते हैं। इतवार वाले दिन 16-17 हजार रुपया होती है, इतवार वाले दिन 12-13 हजार रुपया होती ये आप एग्जैक्ट बता रहे हैं, सही Exact बिल्कुल बता नंबर रहे के हैं। इतवार को 16-17 हजार आप कमा लेते हैं है। इससे, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा छोटा भाई था, वो कह रहा मैंने दुबई जाना है। अच्छा, मैं उन्हें पंजाबी क्या तू कमला है दुबई जाना, लोग 2-3 लाख ला के जाते हैं। 10 हजार नाल कारोबार शुरू करा अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे भाई के बाद 70 बाइक है और अच्छा। अच्छा मोबाइल है, iPhone 13 मैक्स। अच्छा, वो भी चने का ही करता है? चने का ही काम करता यानी है। वो बाहर जा रहा था, आपने उसको रोका, हाँ उसको कहा भाई यही 10 हजार लगा के कारोबार करो, यही दुबई बनेगा। जी, शादीशुदा हूँ मैं भी, मेरे से बड़ा भी शादीशुदा। हमने जो कमाना है घर देना, मेरे माँ बाप ने करना है जो भी करना है। माशाल्लाह। हमने 1 रुपया भी नहीं रखना इसमें से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में बरकत है। खालिस खोया रखा हुआ है हमने, बादाम गरी वगैरह। उधर हम एक गोला देते हैं 50 का, 50 का। सही है। छोटा गोला, बड़ा 100 का, उससे बड़ा 150 का, 200 का, आखिरी गोला 500 का हमारा। ठीक ठीक है। है। उधर हम खड़े होते हैं, 7 से 8 हजार रुपया हमारी सेल उधर है, रात 10-11 बजे के करीब तक। उस जगह पर सिर्फ 7 से 8 हजार रुपया। हाँ तो जी, शाम 5 बजे के बाद आप खड़े होते हैं 10 तक, हाँ जी, वहाँ 7-8 हजार कमा लेते हैं। कमा लेते हैं। भाई कैसे होता है, हमें भी बता दो, हम भी रेडी लगा लें। लेकिन जो दिन की सेल है वो हमारी 35 से 4 हजार रुपया दिन पे, हफ्ता इतवार 5 हजार से 6 हजार रुपया होती है। लेकिन मुझे किसी ने कहा, अल्लाह वाले ने, उससे कहा हम पहले 50 का ही बेचते। उसने कहा बच्चे को 10 ही मिलने, उसने 10 ही लेना, बच्चा गोला खाएगा दुआ देगा, दुआ देगा, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है। ले हमने यही सोचा है कि यार 50 वाला इतना बड़ा होता है, उससे छोटा 10 वाला बनाना। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टैंड पे एक जो है वो चना चाट का जो छोटा सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। अपना बिजनेस, अपना कारोबार कर रहे हैं, यानी हम आपको मिलवा रहे हैं एक बिजनेसमैन से। और ये एक बिजनेसमैन है, ये एक कारोबारी शख्स है। कारोबार बड़ा हो या छोटा, वो कारोबार होता है। और हम इस वक्त मौजूद हैं एक बिजनेसमैन के साथ। कोई ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें हमारा सौदा अच्छा लगता है, वो बाद में उनके घर कोई इवेंट शादी वगैरह हो, वो हमें बुलवाते हैं कि भाई हमारा एजेंडा आपने चने लगाने हैं उधर। ठीक है। ठीक है। वो एक दिन में ही हमें 20 हजार रुपया, 15-20 जितना भी हमारी डील हो जाए वो हमें मिल जाता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लाहौर रेस कोर्स जिलानी पार्क। कैमरामैन जरा कैमरे को घुमा देंगे, आप देख लेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है और इतना ज्यादा यहाँ पर लोग हैं, हर तरफ लोगों की तादाद आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा रश है, चारों तरफ जो है वो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है। और इसी में हमें एक यूनिक जो है वो भाई मिले हैं और अभी इनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। और ये भाई यहाँ पर, इनका काम है चना चाट का, यानी सिर्फ चना चाट ये बेचते हैं। और जो आपको एक बड़े ही अच्छे अंदाज में साफ सुथरा इन्होंने बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ जो आप बाहर खाते भी रहते हैं, अभी आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे इनके कारोबार, इनके बिजनेस के बारे में कि ये काम किस तरह करते हैं। आपने देखा होगा लोग जो है वो छोटा कारोबार करने या छोटा काम करने पे शर्माते हैं, शर्म महसूस करते हैं। तो अभी हम जानते हैं इनसे कि ये इस कारोबार में किस तरह से अर्न करते हैं, किस तरह से ये पैसा कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम भाई। इकराम भाई, आप मुझे बताएंगे, माशाल्लाह आपने ये इतना खूबसूरत सा, ये जरा कैमरामैन दिखा देंगे, इतना खूबसूरत सा आपने ये अपना छोटा सा एक स्टॉल बनाया हुआ है। एक आपने थाल के अंदर चना चाट जो है बड़ी जबरदस्त सी बना करके रखी है। और उसके साथ साथ ये कैमरामैन आपको दिखा देंगे किस तरह ये स्टैंड पे रखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टैंड पे एक जो है वो चना चाट का जो छोटा सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। अपना बिजनेस, अपना कारोबार कर रहे हैं, यानी हम आपको मिलवा रहे हैं एक बिजनेसमैन से। और ये एक बिजनेसमैन है, ये एक कारोबारी शख्स है। कारोबार बड़ा हो या छोटा, वो कारोबार होता है। और हम इस वक्त मौजूद हैं एक बिजनेसमैन के साथ। भाईजान, ये आप थोड़ा सा बताएंगे आपके काम के बारे में कि आपने कैसे शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि करम नवाजी अल्लाह पाक की। हम नौकरी करते थे, जी जी। उधर से हमें कुछ हासिल हुआ, कुछ अपने आए, उन्होंने को अपना कारोबार करो, जैसे भी करो अपना करो। बिल्कुल ठीक है, अपने कारोबार में बरकत है। सही। लेकिन हम जब शुरू करते हैं हमें शर्म आती है, अपना देखना ले ये क्या आलू चने लगाए हैं। लेकिन अल्लाह की जात पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना किया। अपने कारोबार में बरकत बहुत है, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा देता है। बेशक। जो भी भाई है, इनसे गुजारिश है कि जो भी है कारोबार अपना ही है और अपना ही होना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, कारोबार अपना होना चाहिए। लेकिन अपना शुरू किया, अल्लाह की जात का शुक्र है कि हम भला आलू चना ही लगा कर खड़े हैं। लेकिन किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। तो ना ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कही भाई इतने रख दो तो 50 लो तो अपने जाओ। बिल्कुल ठीक है, सर्दी के अंदर ये लगाते हैं। सही।
लेकिन हमारा सीजन है, जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात का शुक्र है कि अपना कारोबार है भला आलू चने। माशाल्लाह। अच्छा, ये आलू चने का आपका जो कारोबार है, ये कितना अरसा आप चलाते हैं? सर्दियों में चलता है या गर्मियों में? कौन सा मौसम होता है? गर्मियों में भी चलता है और सर्दियों में भी चलता है। ज्यादा आपकी अर्निंग किस मौसम में होती है? सर्दियों में। सर्दियों में। अच्छा, हाँ जी जी बताएं। सर्दियों में ये माल खराब नहीं होता। सही है। ठीक है, गर्मियों के अंदर हवस हो जाती है, गर्मी होती है, माल खराब हो जाता है। हम वो लोग हैं जो खराब माल भी बेच देते हैं। अक्सर आपने चने खाए होंगे, वो खा के बाद देखते हैं भूसे हुए हैं, बिल्कुल खराब है, लेकिन हम नहीं खराब करते। वो अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो हरोजी है जो हराम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा 2 नंबर तरीके से कमाना, वो हराम हो जाता है। जो भी ये काम करते हैं, गुजारिश है ये काम ना किया करें। अच्छा भाईजान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने ये कारोबार जो शुरू किया, कितने पैसों से आपने ये शुरू किया स्टार्टअप? ये छोटा सा स्टॉल आपने जो लगाया हुआ है, इसमें कितना खर्चा हुआ? छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ हमने, 5-6 हजार रुपया खर्चा था। अच्छा, ठीक है। 35 रुपए का मैंने थाल लिया। ठीक है, थाल ये जरा दिखा दें। 35 रुपए का मैंने थाल लिया। ओके। 150 रुपए की ये बास्केट है जो कचरा डालने वाली होती है। एक के अंदर हमने कप चमचियां रखी हुई है, एक के अंदर हमने आलू वगैरह रखे हुए हैं बगैर छीलने के। उसके अलावा हमने एक डोर रखा हुआ है, ये मेरे ख्याल 1500 रुपए का आया था, जिससे हम खट्टा बनाते हैं। साफ डोल है, दूध वाला। सही है। ठीक है। चने हम लेते थे 95 रुपए किलो तब। जी जी। अब 195 हो गए हैं, 200 के करीब है। सही। ठीक है। उस टाइम प्याज 20 रुपए किलो था। ठीक है। 5 किलो प्याज ला। हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र काम शुरू किया। उसके अंदर हमें डेली बेस पे 2000 रुपया 1500 रुपया बचता था। डेली बेस पे 1000-1500 रुपया बचता था। जब महंगाई होती गई, हमारी प्रॉफिट कम होती गई। कप पहले 10 रुपए का था, फिर 20 रुपए का कर दिया। वो छोटा कप होता है जो हम बाजारों में बेचते हैं, अक्सर छोटे बाजार लगते हैं, हम उधर बेचते हैं। ठीक है। उसके बाद हम महंगाई होती गई, हमने सोचा कि यार महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब हम 50 का करते हैं। ठीक है। ये 30 से 35 रुपए का डलता है हमें, हम 50 रुपए का बेचते हैं। सही। एक कप के मगर हमें 15 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए अच्छा, एक दिन ये आपकी बात से मैं सवाल लूंगा कि आप एक दिन में कितने कप अंदाजन बेच लेते हैं? एक दिन में हम कम से कम 7 से 8 हजार रुपया सेल करते हैं। 7 से 8 हजार रुपए की सेल आप दिन में कर लेते हैं, माशाल्लाह। यानी 7 से 8 हजार को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो महीने का ये कितना अंदाजन बन जाता है आपके पास? महीने का मेरे ख्याल से 1.5 लाख के करीब, 1,80,000 के करीब बनता है, माशाल्लाह। तो अब इतवार वाले दिन हमारी सेल ज्यादा होती है। अच्छा, इतवार वाले दिन 16-17 हजार रुपया होती है। इतवार वाले दिन 12-13 हजार रुपया होती है। ये आप एग्जैक्ट बता रहे हैं? सही बिल्कुल नंबर के इतवार को 16-17 हजार आप कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग क्यों नहीं समझते इस चीज को, कारोबार को? आपको क्या लगता है क्या वजह होती है लोग कारोबार की तरफ इस तरह की चीजों को देख के लोग शर्माते हैं? वजह? मेरा छोटा भाई था, वो कह रहा मैंने दुबई जाना है। अच्छा। मैं पंजाबी क्या तू कमला है दुबई जाना, लोग 2-3 लाख ला के जाते हैं। 10,000 नाल कारोबार शुरू कर। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे भाई के बाद 70 बाइक है। अच्छा। और अच्छा मोबाइल है, iPhone 13 मैक्स प्रो नहीं है, 13 मैक्स है। ठीक है। जब वो काम करता है उसके पास, चने वाले के पास मोबाइल है ना, लोग कहते हैं 13 मैक्स है। अच्छा, वो भी चने का ही करता है? चने का ही काम करता है। यानी वो बाहर जा रहा था, आपने उसको रोका, उसको कहा भाई यही 10,000 लगा के कारोबार करो, यही दुबई बनेगा। जी। तो ये बड़ा अच्छा आपने किया, यानी पाकिस्तान में आपने एक बिजनेस का आगाज करवाया। ये तो एक बिजनेस माइंडसेट होता है, इसके साथ एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं उसको। एक वो बंदा होता है जो लीडरशिप वाला होता है, किसी को तैयार करके उसका कारोबार शुरू करवा लेना। ये बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें मुश्किल क्या आती है आपको इस काम में करने में? कोई एक मुश्किल बंदा कहता है यार ये टाइम मुश्किल है हमारे लिए? मुश्किल टाइम छोटों के लिए नहीं है, ना ही बड़े के लिए। सौदे मैंने ही तैयार करने हैं। छोटा भाई भी शिगिर्द है, बड़ा भाई भी शिगिर्द है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इस रमजान में मेरी वालदा और वालिद साहब और मेरी बेगम उम्रे पे जाएंगे। उन दोनों ने सोचा है कि मुझे भी करवाना था, मैंने कहा नहीं मेरी बेगम जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। सलाद मैं तैयार करता हूँ, कुछ काम मेरी मम्मा करती है, अम्मी करके देती है, आलू वगैरह चीर के देती है। तो कुछ अब्बू भी सौदे जो उनसे मार्केट से आता है, हमारा माल जितना नहीं है वो मेरे अब्बू ने लाना है। शादीशुदा हूँ मैं भी, मेरे से बड़ा भी शादीशुदा। हमने जो कमाना है घर देना, मेरे माँ बाप ने करना है जो भी करना है। हमने 1 रुपया भी नहीं रखना है इसमें से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में बरकत है, हम सारे भाई करते हैं, सब कुछ इकट्ठा है। बिल्कुल। लेकिन जो भी है
हर इंसान से यही कहूंगा, बाहर जाना है, कहीं काम करना है, अपना कारोबार करो। एक दफा का जिक्र है कि मैं परचून वाले के पास बैठा हूँ, दुकान वाले जिधर से हम सौदा लेते हैं, उससे मैंने कहा यार एक चने को तोड़ा दे दो, उसने दे दिया। अगले दिन फिर गया, मैंने कहा एक तोड़ा दे दो, उसने पूछा साथ वो तोड़ा किधर है? मैंने कहा वो कल हमने बेच लिया, हमारे माशाल्लाह 4 अड्डे हैं। उसने कहा नहीं, उसने एक बोतल पिलाई मुझे, मैं शौक से बोतल पीता हूँ स्टिंग की। उसने बोतल पिलाई और मुझे कहा भाई वो बता तोड़ा किधर है? मैंने कहा बेच लिया। कहता नहीं, मैंने, उसने बोला कितनी सेल की है? मैंने कहा तोड़े की हमने किया 70 से 80 हजार रुपये, 4 अड्डे लगाए थे। एक मिनट, एक सवाल करूंगा, तोड़ा कितने का खरीदा था? तोड़ा 9,000 रुपये का। 9,000 का आपने चने का एक तोड़ा खरीदा और उसमें से आपने कितने कमाए? सेल कितनी की? 70 से 80,000 रुपए। नाज़रीन आप देख सकते हैं, एक चने का जो तोड़ा इन्होंने खरीदा और उसमें से ये 70 से 80,000 रुपए इन्होंने कमाए एक तोड़े में से। और भी खर्चे थे, आलू थे, कप चमचियाँ थी, टाटी थी, मसाला था। तकरीबन हमारा खर्चा हुआ 30,000 रुपया। ठीक है, 50,000 रुपया में बचा। एक तोड़े से हमने काम किया। यानी आपने 30,000 रुपए खर्च किए पूरा चार्ट वगैरह बनाने में। हाँ जी। और वो कितने दिन में? 2 दिन में बेचा? एक दिन में। एक दिन में बेच दिया, अगले दिन आप नया तोड़ा लेने चले गए। बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, माशाल्लाह। उसके बाद उसने पूछा, मैंने कहा नहीं, कहता नहीं झूठ बोलते हो। हम जब भी इधर से काम से जाते हैं, परचून वाली दुकान है, मेरा दोस्त है, वो पूछता है कितनी सेल किया? मैंने कहा आज अल्हम्दुलिल्लाह इतवार का दिन होना, मैंने कहा 18-20 हजार रुपये किया, 16,000 रुपया। वो सर पकड़ के बैठ जाता है, यार 16 से 14-15 हजार रुपया हमारी नहीं होती, परचून की दुकान वाला। बिल्कुल ठीक है, परचून की दुकान वाला कहते इतनी हमारी नहीं होती, आप कैसे करते हैं? ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि माँ बाप की दुआएं हैं, बहन भाई की भी दुआएं हैं। ठीक है, जो जिसने हमसे खाना है ना, उसने भी दुआई देनी है यार। कई लोग ऐसे होते हैं कहते भाई बड़ी बड़ी जगह से चने खाए हैं, लेकिन आपके चनों की लज्जत यानी आपका एक टेस्ट है। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि आपके कोई ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो कि पक्के कस्टमर होते हैं, हमेशा वो आपसे ही चीज लेते हैं, और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपने इलाके में उसमें जाना ही जाना है। जी, ऐसा भी है? ऐसा भी है, लेकिन हम इधर आते हैं, कई ऐसे कस्टमर हैं जो ढूंढते हैं हमें, उधर से आना है, पहले गेट से आएंगे, दूसरे से आएंगे। अच्छा, आप ज्यादा कहाँ पर यानी ये बेचते हैं? मतलब मोहल्ले में, बाजार में, या कहीं इवेंट वगैरह जहाँ पार्क वगैरह कोई ऐसी जगह होती है? हम मोहल्ले में नहीं बेचते, हमने एक ही जगह पे अड्डा लगाना है, ना हमने आवाज लगानी है। अच्छा, चुप करके खड़े रहना है, जिसने कहना कप दे दो, एक दे दो, 2 दे दो, हमने दे देने हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। कोई ऐसे कस्टमर है जिन्हें हमारा सौदा अच्छा लगता है, वो बाद में उनके घर कोई इवेंट शादी वगैरह हो, वो हमें बुलवाते हैं कि भाई हमारा एजेंडा आपने चने लगाने हैं उधर। ठीक है, वो एक दिन में ही हमें 20,000 रुपया, 15-20 जितना भी हमारी डील हो जाए वो हमें मिल जाता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। लेकिन काम उधर 3-4 घंटे का होता है, क्योंकि वो आपको फायदे में रहता है। जी, बहुत फायदे में रहता है। ठीक है, टाइम बच जाता है आपका। टाइम बच जाता है, सौदा हमारा उतना ही होता है। अच्छा, ये जो तैयारी करते हैं इस काम की, इसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है आपको? कितनी देर में होते हैं ये? सुबह फजर की नमाज हम पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी कज़ा हो जाती है। ये नहीं है कि हम डेली रूटीन में ही पढ़ते हैं, नहीं। जिस दिन अम्मी मेरी और वालिद साहब पढ़ते हैं डेली, वो हमें उठाते हैं, हम थके होते हैं, कभी उठ पाते हैं, कभी नहीं। अम्मी अबू बोलते भी नहीं, गाला भी काटते हैं, चिड़कते भी नहीं, बाजुकात बड़ा। ठीक है, अम्मी अबू कहते हैं जो नमाज कुरान इन्होंने तो दुनिया से कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो पढ़ देने ते बाजुकात ऐसा भी वक्त होंदा है कि सानू छुत्तियां छित्तर ही मारदे हुंदे ने। उत्ते पंजाबी दी मिसाल है ना, अच्छा, टुड्डे ही पहनते हैं। 6 बजे उठी था, 6 बजे उठते हैं उर्दू 6 बजे उठते हैं। सही है। उसके बाद हमने मुंह हाथ धोना है, नाश्ता नहीं करना हमने, नीचे आ जाना है, सौदा तैयार करना है। ऊपर हमारा घर है, नीचे हमने तय खाना बेसमेंट बनाई हुई है। ठीक है, उसके अंदर हमने सौदे तैयार करने शुरू कर देने। सलाद बनाता हूँ मैं, छोटे को लगा देता हूँ, यार तुम ये काम करी जाओ। अम्मी ने पुदीना तोड़ी जाना है, पुदीना तोड़ना है। मतलब घर की खवातीन वालदा भी इसमें शामिल है, वो भी करते हैं, शामिल है। वाइफ भी मेहनत है, आपकी वाइफ भी हेल्प करती है? नहीं, वाइफ नहीं करती। अच्छा, यानी बाकी घर के लोग सारे? ना ही भाभी करती हैं, सिर्फ ज्यादा अम्मी करती हैं। ज्यादा काम हो तो वो वाइफ भी आ जाती हैं, भाभी भी आ जाती हैं। काम ज्यादा है। जब हमारा बहुत ज्यादा काम हो ना, जब 2-3 शादियों के ऑर्डर हो, ये इवेंट वगैरह हो, 14 अगस्त हो जाए, ईद के त्योहार हो जाए, तब हमारा काम ज्यादा है। फिर वो भी हमारे साथ करवाते हैं, उन्हें पता है कि अब हमारा काम है। मतलब अब जो दिन है, यानी कमाने का दिन है, तो फिर वो लोग भी साथ हेल्प करते हैं जब उनकी जरूरत होती है। जब रमजान आता है, हमने एक माह। अच्छा, रमजान में आपका क्या होता है काम? फ्री रहते हैं रमजान? फ्री रहते हैं। अच्छा, रमजान में काम नहीं करते? रोजे रखने हैं। नहीं। ठीक है, माशाल्लाह।
तो आपका यानी सर्दियों में आपने बताया काम ज्यादा होता है, है। गर्मियों में आप गोले वगैरह का आप बता रहे हैं, उसको आप कैसे करते हैं? उसकी कोई पहले से तैयारी करके रखी है आपने, मतलब वो सिर्फ आप निकालते हैं और लगा लेते हैं स्टॉल? उसकी तैयारी होती है, हम रिन्यू करते हैं हर दफा, ये नहीं है। अच्छा, उसमें थोड़ा बताएंगे कितना कमा लेते हैं दिन में गोले? अब ये भी एक ऐसी चीज है कि लोग इसमें शर्माते हैं। अब ये जो गोले आप बेचते हैं गर्मियों के अंदर, उसमें भी लोग शर्माते हैं कि भाई अब गोले बेचें, हम ये काम करें। अब मैंने ये महसूस किया है, नोट किया है, बल्कि आपने भी ये देखा होगा, एक बेचारा 20-30 हजार महाना बड़ी मुश्किल से कमाने वाला आके बड़े रोब से आपसे मिलता होगा। जी। ऐसे भी आप मंजर देखते होंगे? रोज ही देखते हैं। रोज ही होता है ना? रोज ही होता है। आप ये सोचते होंगे अंदर ही अंदर के यार ये हमें छोटा बंदा समझ के हमसे मिल रहा है, लेकिन असल ये है कि उनको पता नहीं होता, अंदाजा नहीं होता कि ये कितना बड़ा काम है। अपना जो बिजनेस है वो उसका जवाब ही नहीं है। गोले में आप जो है वो गर्मियों में जो बेचते हैं, उसमें कितना बिजनेस में अर्निंग हो जाती है आपकी? गोले में हमारा बिजनेस ठीक ही हो जाता है। वो हम लगाते हैं, हमारा कोई उधर पक्का अड्डा नहीं है। हमने रेडी बनाई हुई है, उसके ऊपर टेप डब्बा रखा हुआ है। सही है, ठीक है। हम घर से 10 बजे निकलते हैं, 11 बजे के करीब। किसी भी नजदीक हमारे घर के पास स्कूल हो, उधर हम खड़े हो जाते हैं। 1500-2000 रुपया सेल हमारी स्कूल की छुट्टी टाइम तक हो जानी है। उसके बाद हमने 1-2 गलियों के अंदर फेरी लगानी है, जो ये फेरी वाले नहीं आते। जी। सिर्फ हमने उधर गोले ही बेचने हैं, ना तो हमने रोटियां लेनी है, ना हमने लोहा वगैरह लेना है। कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा से ही गोले देने हैं। ठीक है। फिर बच्चों के ट्यूशन आने का टाइम हो जाता है, सुबह भी पैसे मिलते हैं, ट्यूशन टाइम भी मिलते हैं। अच्छा। फिर हम ट्यूशन टाइम में, उसके बाद जब हम 6-5 बज जाते हैं ना, एक हमने चौक पता है यार इधर हमारा काम होता है, उस चौक के अंदर खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर हमने रखा हो चमचम, जिसे कहते हैं गुलाब जामुन, रसगुल्ला। उसके बाद खालिस खोया रखा हुआ है हमने, बादाम गरी वगैरह। उधर हमें गोला देते हैं 50 का, 50 का। सही है। छोटा गोला, बड़ा 100 का, उससे बड़ा 150 का, 200 का, आखिरी गोला 500 का हमारा। ठीक है। उधर हम खड़े होते हैं, 7 से 8 हजार रुपया हमारी सेल उधर है, रात 10-11 बजे के करीब तक। उस जगह पर सिर्फ 7 से 8 हजार रुपया? हाँ जी। तो शाम 5 बजे के बाद आप खड़े होते हैं 10 तक? हाँ जी। वहाँ 7-8 हजार कमा लेते हैं? भाई कैसे होता है, हमें भी बता दो, हम भी रेडी लगा लें। लेकिन जो दिन की सेल है वो हमारी 35 से 4 हजार रुपया दिन पे, आपका इतवार 5000 से 6000 रुपया होती है। ठीक है। लेकिन ये हमें भी नहीं समझ आता, हम इतने पैसे कमा के ऐसे लेते हैं। लेकिन मुझे किसी ने कहा, अल्लाह वाले ने, उससे कहा हम पहले 50 का ही बेचते। उसने कहा बच्चे को 10 ही मिलने, उसने 10 ही लेना, बच्चा गोला खाएगा दुआ देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने यही सोचा है कि यार 50 वाला इतना बड़ा होता है, उससे छोटा 10 वाला बना दो। शरबत वही पड़ता है, हर शाय वही पड़ती है, लेकिन 10 वाले गोले के ऊपर चमचम नहीं डालते, ना खोया डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते, सादा बर्फ का गोला होता है। सही। 10, 20 और 30 का। सही, माशाल्लाह। अपनी तरफ से आप कोई बात बताना चाहें, कोई वाकया, कोई ऐसा कोई आपकी जिंदगी में जो आपकी यादगार हो, किसी इस कारोबार में या दूसरे में, वो आप बता सकते हैं ऑडियंस को? मेरा करीबी रिश्तेदार था, वो रेडी लगाता था। जी। पकौड़े और समोसे की। ठीक है। उसका काम छोटे से बड़ा होता गया। उसने सोचा कि यार मैं दुकान ही बना लूं। लड़का आता था, वो पढ़ता था, स्टूडेंट था। जी। वो पढ़ता था, वो आके रोज ही चाचा के पास, चाचा समोसा दे दो, चाचा पकोड़े दे दो। यानी वो कस्टमर था उनका, चाचा का पक्का कस्टमर था। ठीक है। उधर से खाता था और चाचे को कहता है, चाचा अपने बच्चों को पढ़ाना है, इस काम में नहीं लगाना। चाचा सुनता था और कुछ चुप हो जाता था। सही है। तो छोटे से कारोबार में इतनी बरकत थी, वगैरह बड़ा होता हो गया। उसने तो जगह ली, दुकान बनाई, अपना कारोबार शुरू किया। खाली वो पकोड़े समोसे का कारोबार नहीं था, नाल दही, पलाई, फ्रूट चाट, साइलेड, क्रीम चाट, होटल, बिरयानी वगैरह हर चीज शुरू होगी। सही। उसने कहा चाचा मैं छोटा सा था जब तेरे पास आता, मैंने पढ़ता डॉक्टर बन गया, लेकिन आता हर रोज ही हूँ तेरे पास। आज मैंने टॉप कर लिया, MBBS डॉक्टर बन गया, मेरे पास गाड़ी है, हर चीज है, शोहरत है, इज्जत है, हर लोग मेरी इज्जत करते हैं। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल। उसने कहा पढ़ाओ। उसने कहा नहीं बेटा, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं है। मेरे बच्चे ने छोटे से मैंने बड़ा कारोबार किया। मेरा बेटा, मैं आज जाऊंगा, मेरा बेटा मेरी सीट पे आएगा, मेरी कुर्सी पे बैठेगा। जिधर वो पैसे काटता था ना काउंटर पर, उसने कहा मेरा बेटा इधर बैठेगा। आपका बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, उसने कहा दोबारा पढ़ेगा, बड़ा मेडिकल करेगा, वो फिर एक से शुरू करना पड़ेगा, डिग्रियां लेगा,
पता नहीं उसने डॉक्टर बनना भी है कि नहीं बनना। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा मेरी सीट पे है, जो काम मैं करता हूँ वो करेगा। नाज़रीन, ये आपने जाना इकराम भाई के साथ हमने इंटरव्यू किया। ये माशाल्लाह एक बिजनेसमैन है और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे और इनका कारोबार मजीद बढ़े। और जिस तरह इनको मैंने मोटिवेट देखा, जो इनके अंदर मैंने हौसला देखा, हिम्मत देखी कारोबार करने की, वो एक बहुत ही नायाब चीज़ है कि जो हर किसी में नहीं होती। इसी वजह से लोग जो है वो छोटे कारोबार को छोटा समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि छोटा ही कारोबार एक दिन बड़ा बन जाता है। आप जब एक आज़ाद इंसान होते हैं, असल में ये एक आज़ाद इंसान है, ये अपना जो काम कर रहे हैं वो आज़ादी से कर रहे हैं, ये किसी के गुलाम नहीं है, किसी के ये पाबंद नहीं है, ये अपना जो भी काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से। जिस दिन इनका दिल चाहे ये नहीं करते काम, जिस दिन इनका मूड हो ये सुबह जल्दी लगा लें, जिस दिन इनका मूड हो ये रात को जल्दी घर चले जाएं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जब इनको पता है कि मेरी दिहाड़ी लग चुकी है, उसके बाद ये ना भी काम करना चाहे तो ये घर जा सकते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। और जब इंसान कोई बिजनेस करता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि मैंने इसको बढ़ाना कैसे है, यानी उसकी ग्रो करने के बारे में सोचता है। और जब कोई इंसान जो है वो नौकरी कर रहा होता है तो हमेशा वो ये सोच रहा होता है कि मैंने बॉस को राजी कैसे रखना है, मैंने बॉस को मनाना कैसे है। तो आज हमारी इनसे बात हुई और ये छोटा सा आप एक स्टॉल देख सकते हैं, खूबसूरत सा स्टॉल है। कितनी ज्यादा जो है वो डेली की सेल की माशाल्लाह करते हैं। और ये आपके सामने एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी एक जिंदा मिसाल है कि जो भी लोग तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं भाई, अपनी अना से बाहर निकलें और हमेशा ये याद रखें कि आप जब झुकेंगे तो अल्लाह आपको बुलंदी देगा। झुकने वालों को अल्लाह बुलंदी देता है। जो बंदा ये समझता हो कि मैं तो 100 पे हूँ, उससे क्या बुलंदी मिलनी, वो तो पहले से खुद को 100 पे समझ रहा है। जो समझता है कि मैं 0 पे हूँ वो बढ़ सकता है आगे, क्योंकि उसके अंदर फिर ऐसी सोच आती है, उसको सारी कायनात उसको आगे बढ़ाने में शामिल हो जाती है, क्योंकि उसके अपने अंदर आगे बढ़ने की तलब है। और एक वो इंसान है जिसके अंदर अना इतनी है, जिसके अंदर तकब्बुर इतना है कि वो ये समझता है कि भाई मैं तो 100 लेवल पे हूँ, मुझे इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। आज की हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन ये मोटिवेशनल स्टोरी थी। मैंने इनकी पूरी बातचीत सुनी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इसमें से हम जो है वो उसको ऐड कर सकें वीडियो में। और इसी तरह की स्टोरीज को हम लेकर के आते हैं। अगर आप भी अपने काम में 100% मेहनत करते हैं, 100% कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है उन लोगों को सामने लेकर के आना जो अपने काम में 100% दुरुस्त हैं, जो अपने काम में 100% मेहनत करते हैं। और इनकी मैंने सेटिस्फेक्शन देखी, इनको मैंने देखा ये कितने मुतमईन है और कितना जो है इनका हौसला है बुलंद इस काम में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा तरक्की अता फरमाए और कामयाबी दे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते रहेंगे इसी तरह के बेस्ट कंटेंट के साथ अच्छी वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।